जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों हम जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। लिख दो काली परी, आप जो लिखोगे धन संपत्ति, जो भी आपकी समस्या लिखोगे आपकी समस्या का समाधान करेगी, अर्थात आपको जो भी आप लिखोगे वो आपको प्रदान करेगी। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल है, कोई साधना नहीं, कोई माला मंत्र जाप नहीं। आप जो है इसे किसी भी शनिवार, किसी भी शुक्रवार को आप कर सकते हो। इसमें कोई नियम नहीं, कोई दिशाबंधन नहीं, अर्थात कोई परहेज नहीं दोस्तों। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। काफ़ी लोगों की रुचि रहती है ना इस तरह की प्रयोग करने में दोस्तों। तो वो लोग जो है बहुत ही आसानी से संपन्न कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि करने वाले की आयु जो है ना वो 18 से की ज़्यादा की होनी चाहिए। चाहे वो किसी धर्म से हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। विवाह हुआ हो, ना हुआ हो, बस ये है कि 18 से उम्र ज़्यादा होनी चाहिए और बिना गुरु की सहायता के आप ना करें दोस्तों। तो मित्रों हम जो है आपको एक-एक करके समझाएँगे, गहराई से बताएँगे। बताने से पहले आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहते हैं कि दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो उसके लाभ उठा सकें। दोस्तों हमने आपको समय मतलब दिन बता दिया, ठीक है? आप किसी भी शनिवार को, किसी भी शुक्रवार को कर सकते हैं, इसमें कोई परहेज नहीं, कोई नियम नहीं, ठीक है? आपने कुछ खाया, कुछ पिया, करने वाले की आयु जो है 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। ऐज आयु आपकी भाषा में उम्र जो भी बोलते हैं ना, आप ज़्यादा मतलब 18 से ज़्यादा होनी चाहिए दोस्त, ठीक है? चाहे आप किसी भी धर्म से हो, आप जो कर सकते हो। चाहे विवाह हुआ हो, विवाह ना हुआ हो, स्त्री हो, पुरुष हो। बस नियम शर्त ये है कि आपको जो मतलब कि 18 से करने वाले की आयु जो 18 से ज़्यादा होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है? ये तो समझ में आ गया। आपकी जो समय जो रहेगा ना, वो आपके साढ़े साढ़े 11 बजे से लेकर रात्रि के 1:30 बजे तक का रहेगा। अर्थात साढ़े 11 से लेकर आपको 2 बजे की रात्रि के बीच में आपको संपन्न करना है। ये आपका समय हो गया। आपको जो है हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, आपको करना क्या है दोस्तों। आपने जो है ये इसमें आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। एक तो आपको काला पेन, ठीक? दूसरा आपको कोरा कागज़ और रेडी जो है पहले उस पर कुछ अंकित, कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। 2 हो गया। तीसरा आपको एक इत्र जो कि सुगंधित होना चाहिए। सुगंधित। ठीक है? ये 3 चीज़ें आपको लानी हैं दोस्तों। इन चीज़ों 3 चीज़ों को आपको जो है जैसे कि मार्केट जाना, मार्केट से आपको ले आना है दोस्तों। बस इस बात का ध्यान रखना हमने जो काल पेन बताया है, कुछ लोग कहें कि लाल, पीला, काला मतलब कि काला तो है ही। कुछ लोग कहें कि लाल, पीला, हरा, नीला, ठीक है? चल जाए ऐसा नहीं, केवल काला बताए तो काला ही दोस्तों, ठीक है? एक कोरा कागज़, एक इत्र, इन 3 चीज़ों की आप जो है व्यवस्था कर लो, ठीक है? इन चीज़ों को आपको जो है मार्केट जाओ, मार्केट से आपको ले आना है दोस्तों, ठीक है? आपको इसकी भोजन वाली बात रही, वो आपकी इच्छा है जैसा आप भोजन करना चाहते हो, ठीक है? आप भोजन कर सकते हो, ठीक है? नहाने की इच्छा है तो नहा लो, नहाने की इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक? कोई परहेज नहीं, कोई नियम नहीं। आपको जो है रात्रि के साढ़े 11 बजे का इंतज़ार करना है दोस्त, ठीक है? साढ़े 11 बजे के बाद में आपको एकांत में कहीं पर भी घर से बाहर जाना है। कहीं पर भी एकांत में, कहीं पर भी जाओ मित्रों, एकांत में बस इस बात का ध्यान रखना, जहाँ ऐसी जगह जाना है जहाँ पर कम से कम लोग आपको मतलब जिसकी आप देख लेना जिसकी आपको कोई दो देखे ना, कोई टोके ना। कम से कम लोग आते-जाते हो, ठीक है? ऐसी जगह पर जाना, ठीक है? और अपने पास कोई रोशनी वगैरह कुछ टॉर्च वगैरह कुछ ले आना, ठीक है? और नहीं तो सबसे उत्तम जो है जिसकी टॉर्च तो आजकल जो है मोबाइल में आ ही रहे हैं दोस्तों, ठीक है? टॉर्च आपने जलाया एकांत एकांत में कहीं पर भी स्थान देख लिया, ठीक है? बस इस बात का ध्यान रखना आपको डर भय लगता है तो आप जो है सुरक्षा कवच लगा सकते हो। घर से निकलो ना तो आप जो है सुरक्षा कवच लगा कर ही निकलना, डर भय निकलता है तो कोई बात नहीं। बस इस बात का ध्यान रखना जब निकलो घर से तो आपको टोका-टाकी नहीं करनी है। जो हमने बताया वो आपको लेकर जो स्थान आस-पास में कहीं पर भी ऐसा स्थान जहाँ पर आपको कोई टोके ना, कोई देखे ना, वहाँ पर आपको जाना है दोस्तों। जाने के बाद में टॉर्च जला लेनी, अच्छे से आपको बैठ जाना है और जो है ध्यान रखना है दोस्तों। आपने जो भी समस्या है आपने जो भी समस्या है खुले शब्दों में आपको उसमें लिख देनी है। आपको जिसकी कुछ लोग हैं बस लालच में नहीं पड़ना है, किसी पर 1 लाख का कर्ज है तो 1 लाख, ठीक है? किसी पर 2 लाख का कर्ज है, 2 लाख, 50 लाख की जितना भी आपकी इसकी कुछ लोग कहेंगे करोड़ों में है, ठीक है? कितना भी है, जो भी धन से रिलेटेड आपकी समस्या है, आपको कागज़ पर लिख देना है, ठीक है? बस इस बात का ध्यान रखना आपको कागज़ हम बता रहे हैं, ठीक है? 4 कोने का कागज़ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि टूटा-फूटा कागज़ ले लिया, मतलब छोटा-मोटा मतलब कोरा रहेगा, ठीक है? लेकिन 4 कोना का होना चाहिए।
4 कोने के बीचों-बीच में आपको सेंटर में लिख देना है, नहीं तो इधर, ना ही दायाँ, ना ही बायाँ, ना ही राइट, ना ही लेफ्ट, ठीक है? बीच-बीच में आपको लिख देना है, ठीक है? लिखने के बाद में आपने जो है इसकी जो लिखने के बाद में आपका जो इत्र रहा, ठीक है? आपका लिखने का काम हो गया, अभी और भी लिखा जाएगा, ठीक है? लिखने के बाद में इत्र रहा, इत्र का थोड़ा-सा छिड़काव कर दें, थोड़ा-सा मामूली, ठीक है? उसके बाद में उसको आपको बंद कर देना है, ठीक है? बंद करने के बाद में उसमें आपको लिखना है, जब बंद हो गया मतलब एक प्रकार से पुड़िया जैसी बना लेनी है आपको, चारों कोने की तरफ से बंद कर देना, होल्ड कर देना उसको, ठीक है? उसके बाद में आपको ऊपर की तरफ से आपको 3 बार लिख देना है आपको काली परी, काली परी, काली परी, ठीक है? लिखने के बाद में अब बारी रही इत्र की, तो आपको इत्र छिड़काव कर देना है। इत्र नहीं, आपने छिड़काव कर देना है। छिड़काव करने के बाद में आपको जब छिड़काव हो जाए, ठीक है? छिड़काव आपको जो धरती पर रख देना है, ठीक है? रखने के बाद में आपको 3 बार ताली बजा देनी है, ठीक है? जब 3 बार ताली बजाओ तो आपको काली परी, काली परी, काली परी, ठीक है? ये आपको बोल देना है, ठीक है? बोलने के बाद में जो इत्र रहा, इत्र आपको चारों तरफ से वो बचना नहीं चाहिए, इत्र आपको चारों तरफ छिड़काव कर दो, ठीक है? छिड़काव करने के बाद में आपको वहाँ से चल देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी आप कुछ लोग 1 कदम, 2 कदम अर्थात 1 कदम से लेकर 7 कदमों के बीच में आपको पीछे से आवाज़ आएगी, ठहर जा, मुझसे तू क्या चाहता है? तो आपको डर भय खाने की आवश्यकता नहीं है। जब आवाज़ आए पीछे से, तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। जब 1 से 2 कदम चल दोगे, जो आपने पुड़िया पीछे जो कागज़ पीछे छोड़ा था, वो कागज़ आपको हवा में उड़ते हुए दिखेगा। आप कहोगे सोचने वाली बात, भैया हमने तो पीछे रखा था। उसमें ना ही कोई वज़न था, मतलब कि कोई गिट्टी नहीं, 100 ग्राम, 50 ग्राम। नॉर्मली जो है कि इत्र छिड़काव किया है और लिखा हुआ है, ठीक है? जब हवा में उड़ते हुए दिखे, सामने की तरफ आ जाए, तो समझ जाना कि हाँ, सामने की तरफ काली परी का आगमन हो चुका है दोस्त, ठीक है? जब सामने की तरफ आ जाए, तो वो जब कागज़ सामने की तरफ आ जाएगा, तो आवाज़ भी आपको सामने की तरफ आएगी, ठीक है? जब सामने की तरफ आवाज़ आए, तो आपने वो कही होता तो मुझसे क्या चाहता है, ठीक है? तो आपने बोलना है कि प्रत्यक्ष में हाज़िर हो जाओ आप। प्रत्यक्ष में हाज़िर हो तो आपको ठहर जाना है, बस इस बात का ध्यान रखना। पीछे से आवाज़ आए, पीछे से आवाज़ आएगी तो फिर आपको कागज़ नहीं दिखेगा। पीछे से 1-2 बार आवाज़ मारे, आपको नहीं बोलना है, ठीक है? ठीक है? पीछे से आवाज़ मारे 1-2 बार नहीं बोलना है, ठीक है? जब तीसरी बार आवाज़ मारे पीछे से, तो आपको बोलना है कि मेरे सामने, आँखों के सामने आ जाओ आप, ठीक है? तो वही कागज़ आपको आँखों के सामने उड़ता हुआ दिखेगा। जब उड़ता हुआ दिखे, ठीक है? तो अनुभव कई प्रकार के होते हैं, जैसे पायुल की आवाज़ आना, सुगंध आना, दुर्गंध आना, और जिसके कानों में कुछ फुसफुसा रहा है, एक साथ कई लोगों का चलना, कई परछाइयों का चलना, एक प्रकार से नॉर्मली अनुभव होते हैं दोस्तों, ठीक है? जब कागज़ दिखे तो प्रत्यक्ष में, जिसकी अप्रत्यक्ष में आवाज़ आएगी, तो आपको बोलना है कि प्रत्यक्ष में हाज़िर हूँ आप। प्रत्यक्ष में हाज़िर हो, तो आपको डर भय नहीं खाना है, ठीक है? तो वो आपसे कहिए तो मुझसे क्या चाहता है, ठीक है? मतलब मुझसे क्या चाहता है, तो इस बात का ध्यान रखना, आपको लालच में नहीं पड़ना है। आपने जो कागज़ पर लिखा हुआ है, ठीक है? आपने, क्योंकि जो काली शक्तियाँ होती हैं, वो ज़्यादातर मायावी होती हैं दोस्तों, ठीक है? क्योंकि ये हो सकता है ये फिसल जाए, फिसले नहीं तो काम तमाम हुआ नहीं, ठीक है? तो आपने जो कागज़ पर लिखा है, वो कहिए तो मुझसे क्या चाहता है, तो आपको मतलब कि आपने सीधे बोलना है कि मैंने जो अंकित किया है, जो लिखा है, मुझे वही चाहिए, उसके अलावा मुझे नहीं चाहिए। वो आपसे फिर रिपीट करेगी, मतलब 1-2 बार कहेगी आपसे, ज़्यादा 3 बार तक, कि तू और कुछ माँग ले। मतलब तू मुझसे क्या चाहता है? ठीक है? क्योंकि ये भूत-प्रेत होते हैं, ये काली शक्तियाँ होती हैं, जिसकी जिन्न हो गया, कालिया जिन्न हो गया, सुल्तान जिन्न हो गया, कयामत जिन्न हो गया दोस्तों, ठीक है? और भी कई काल, जिसकी चुड़ैल हो गई, ठीक है? या फिर जो काली परी हो गई, और भी जिसकी शैतान हो गया, खबीश हो गया, शैतान, खबीश, और भी कई ऐसी त्रियुगी की शक्तियाँ होती हैं। खबीश तो आप जानते ही हो, वो तो मायावी होता है रूप बदलने में, किसी का क्षण भर मात्र में बदल लेता है, जिसकी बेताल बदलता है, प्रेत बदलता है, चुड़ैल बदलती है, डाकनी है, मतलब परी भी कई प्रकार की होती हैं, जिसकी जिन्न कई प्रकार की होती हैं दोस्तों, ठीक है? तो आपने ये कहे, तो आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं फिसलना है दोस्तों। हम ये दोबारा रिपीट कर रहे हैं, बाद में कोई व्यक्ति कमेंट करें कि गुरुजी आप तो एक शब्द को कई बार बोल देते हो। आपने जो कागज़ पर लिखा है, वही आपको बोलना है कि मैंने जो कागज़ पर लिखा है, बस वही चाहिए मुझे, ठीक है? अगर ये आप फिसल गए, तो बस वो आप जो है, मतलब फिसलना तो बस ज़ाहिर-सी बात है। मतलब लालच, मतलब आपको लालच देगी, तो बता मुझसे क्या चाहता है, ठीक है?
अर्थात मुझसे क्या चाहता है? तो आपने जो कागज़ पर लिखा है बस वही माँगना कि मुझे वही चाहिए, जो मैंने कागज़ पर लिखा है। कागज़ बारा ही आपने जो कागज़ पर लिखा है वही आप माँगोगे। मतलब कि मैंने जो कागज़ पर लिखा है वही मुझे दे दो, अन्य मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? तो आपको कोई खतरे वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? और लालच में पड़ोगे, आप कहो कि मैंने तो उस पर इतना लिखा था, ये मुझे काफ़ी देने के लिए तैयार है, तो खतरे की घंटी बज जाएगी, ठीक है? कहने का खुले शब्दों में मित्रों हमारा यही है कि आपने जो कागज़ पर लिखा है, वही आपको बोल देना है कि हमको वही चाहिए, ठीक है? उसके बाद में आपको वही प्रदान करेगी, वो वहाँ से कागज़ लेकर प्रस्थान कर जाएगी दोस्तों, ठीक है? बात रही पेन की इत्र की, ठीक है? इत्र तो आपने छिड़काव कर ही दिया है, ठीक है? तो इसको जो है आपको चलते जल में विसर्जन आपको कर देना है, जल प्रवाह आपको कर देना है मित्रों, ठीक है? तो आपको जो घर में अपने घर में घुसने से पहले इसकी आपने मतलब कि नेगेटिव प्रभाव की मतलब कि नेगेटिव प्रक्रिया करके आए हो, तो आपको पानी हो तो कुछ लोग कमेंट करेंगे बाद में पानी कहाँ मिल जाएगा रास्ते में। वो आप देख ही लेना पहले से व्यवस्था करके देख मतलब पहले से देखभाल लेना, ठीक है? पानी हो, थोड़ा पानी हो तो हाथ-पैर धो लो, नहाने में सक्षम नहा लो, उसके बाद 2-4 मिनट बैठकर घर में आपको प्रवेश करना है दोस्तों। तो दोस्तों ये लालच नहीं है क्योंकि मायावी शक्तियाँ होती हैं, वो ज़्यादातर ये काली शक्तियाँ होती हैं ज़्यादातर लालच। लेकिन काम इनका धूम-धास मतलब कि एकदम नंबर 1 काम होता है दोस्तों। डंके की चोट पर काम करते हैं। कोई भी काम क्षण मात्र में कर देते हैं, कोई भी काम दोस्तों। आपने इसकी काफ़ी मतलब कि और भी कई प्रकार की शक्तियों के बारे में सुना होगा। लेकिन ये त्रियोगी की शक्तियाँ होती हैं, ठीक है? ये सब मतलब कि जल्द से जल्द कार्य को संपूर्ण कर देती हैं। भले ही कहीं पर जाकर पिट जाएँ, लेकिन अपना कार्य संपूर्ण कर देंगे। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, बस ये है कि एक सलाह और है हमारी कि आप जो है कोई भी प्रयोग रहा हो, ठीक है? तो आप बिना गुरु की सहायता के ना करें। कोई भी प्रयोग करो, कोई भी कुछ भी करो, ठीक है? तो किसी का मार्गदर्शन लेना अनिवार्य है और ये हमने ये वीडियो में बताया है, ये भी हम बताते जा रहे हैं मित्रों, लालच बुरी बला होती है, आपको जो है लालच में नहीं पड़ना है। आपको जो है आपका गुरु है, आपके जो गुरु है ना, गुरु नहीं है तो गुरु का चयन कर लेना। गुरु नहीं है, तो गुरु का चयन कर लेना अर्थात गुरु को ढूँढो, गुरु से ज्ञान प्राप्त करो, गुरु से इसके बारे में चर्चा करो, ठीक है? यदि आपके गुरु हैं, तो गुरु से पूछो, गुरु नहीं तो गुरु का चयन कर लेना, उसके बाद में ही आपको संपन्न करना है मित्रों। खुले शब्दों में कह रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हों, उसके लाभ उठा सकें। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।